रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 3 और 4 आयतों से पढ़कर अपने पाठ को अंत किया था। और उसमें हमने ये देखा था कि प्रेरित पौलुस ने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। तो अब आज इस पाठ में हम ये देखेंगे कि वो नए जीवन की चाल क्या है, जो प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया, गाड़ा गया बपतिस्मे के द्वारा मसीह की मृत्यु के साथ, और फिर पानी में से बाहर आकर जी उठा, जैसे हम में से बहुतों ने किया। तो पौलुस कहते हैं कि अब हम नए जीवन की चाल चलें। तो आज हम उसी नए जीवन की चाल के बारे में देखेंगे। मैं आज चाहूंगा कि आप कुलुसियों की पुस्तक को निकाल लें, अपनी बाइबल में कुलुसियों की पुस्तक में निकाल लें। ये कुलुस एक जगह थी जो इसको आज हम टर्की कहते हैं या तुर्की कहते हैं। वहां पर कोलोसी एक जगह थी और वहां पर कुलुस्से में मसीह की कलीसिया थी, और वहां मसीह की कलीसिया को लिखकर पौलुस ने ये पत्री लिखी थी, ये लेटर लिखा था, और उनसे कहा था जिन बातों को आज हम पढ़ेंगे। तो कुलुसियों की पत्री की सबसे पहले तो आप दूसरे अध्याय को निकाल लें, और दूसरे अध्याय में हम इसकी 6, 7 और 8 आयतों को पढ़ेंगे कि पौलुस ने मसीही लोगों को लिखकर उसमें क्या कहा था, और वही बात आज हमारे लिए भी है। जैसे तुमने मसीह यीशु में प्रभु करके उसे ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो नए जीवन की चाल का मतलब है कि हमने जब प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, उनके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, जी उठे, तो अब उसी में या उन्हीं में होकर हम चलें, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। सब हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उनमें होकर एक नए जीवन की चाल चलेंगे, एक नए जीवन को हमने प्राप्त कर लिया, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसमें हम दृढ़ होते चले जाए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में, जैसा हमने सुना, उस विश्वास में जो हमने पाया। क्योंकि हम जैसे ये लोग उस संसार में रहते थे जिसके अंदर इधर उधर के बहुत से लोग थे, ये तमाम लोग अपने अपने मतों को, विश्वासों को, जो ये पहले मानते थे, उन सबको छोड़ के आए थे। कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था, कोई यहूदी था, कोई अन्य जाति का था, कोई किसी जाति का था, कोई रोमी था। लेकिन अब ये लोग जो थे, इन्होंने सब ने यीशु मसीह में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, तो अब इनको एक नया जीवन मिल गया। अब वो उनको बता रहे हैं और आज हमें भी बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम उन तमाम बातों को जो पहले जिनमें थे हमसे, उनको छोड़ के अब उस विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिला है, हम उस नए विश्वास में होकर जड़ पकड़ते चले जाएं। 8वीं आयत में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो हमने पहले भी देखा था कि बहुत सी शिक्षाएं हैं, बहुत सी बातें हैं जो लोग सिखाते हैं, मत होती हैं, दुनिया में बहुत से लोगों के विचार हैं, परंतु उनके अंदर ना उलझे, कोई हमें अहेर ना कर ले, मसीह के बातों से या मसीह के विश्वास से हमको हटा ना दे। जिन बातों को हमने सुना है पवित्र वचन के द्वारा और माना है, उनके अंदर हम जड़ बने रहें, जड़ पकड़ते चले जाएं। वो कह रहे हैं कि ऐसा चौकस रहो इसके लिए। तो हमें चौकस रहने की जरूरत है कि कोई इधर उधर की शिक्षा या कोई ऐसी चीज जो कि लोग हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, उनके द्वारा हम बहक ना जाएं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वो बपतिस्मा भी ले लेते हैं मसीह में, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर इधर उधर चले जाते हैं, कोई और बात मानने लगते हैं, कोई और बात को सीखने लगते हैं, और उन बातों के द्वारा अपने विश्वास से दूर हो जाते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं उनसे कि तुम चौकस रहो। अब हम कुलुसियों के 3रे अध्याय से शुरू करते हैं। यहां पर वो बात आ जाती है कि कैसे बपतिस्मा लेकर, बपतिस्मे के द्वारा हम मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और एक नए जीवन की चाल चले। तो वो कहते हैं 3रे अध्याय में कुलुसियों की पुस्तक, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए,
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। देखिए, हमने अपने पुराने जीवन को गाड़ दिया बपतिस्मा के पानी के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि तुमने उसको गाड़ दिया, अब तुम जिलाए गए, अर्थात तुम जिंदा हो गए दोबारा। पुरानी देह को तुमने गाड़ दिया पानी के अंदर, बपतिस्मा के पानी में तुम मर गए, उसको गाड़ दिया। अब तुम नए जिंदगी में आ गए, तो क्या करो कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सिखाया था मत्ती के अध्याय की 33 आय के अंदर कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो अन्य शारीरिक बातें जो है वो परमेश्वर स्वयं दे देंगे। सबसे पहला कर्तव्य एक मसीही व्यक्ति का यह है कि वो आत्मिक बातों की, स्वर्गीय बातों की खोज करे, परमेश्वर की खोज करे, उसके राज्य की खोज करे, उन बातों में लगे जिन बातें को हम स्वर्गीय कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन से हमको मिलती है। उन बातों में जड़ पकड़ते जाए और उनकी खोज करते रहें। पृथ्वी पर की नहीं, दूसरी आयत में लिखा है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। तो यह है बपतिस्मा लेने का मतलब कि हमने बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ उसकी मृत्यु में हम गाड़े गए, मर गए। हमने अपना मन फिरा लिया सांसारिक बातों से, सांसारिक शिक्षाओं से, सांसारिक चाल चलन से। हम उसके लिए मर चुके हैं, अब उसमें दोबारा नहीं रहेंगे। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे और उनके लोग जो हैं वो बदल जाएंगे, वो जिंदा होंगे, उनको रूहानी देह मिलेगी, एक आत्मिक देह मिलेगी और वो ऊपर उठाए जाएंगे, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की 13 से 18 आयतों में हमने पढ़ा था। और वो ऊपर हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे और प्रभु उनको वहां से उनके साथ ले जाएंगे। और ऐसे ही पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयतों में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने कहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके समान होंगे और उनके साथ जाएंगे। तो याद रखें, बहुत बड़ी आशा हमारे पास है और ये इसीलिए है, अगर हम उस नए जीवन में जो हमने प्राप्त किया है, पुराने जीवन को समाप्त करके उसके अंदर हम चलते रहें और दृढ़ होकर उस नए जीवन की चाल चलें जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं। अब देखिए, आपकी बाइबल में लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन, ये नीचे 3 अध्याय में 5वीं आयत से, जिसका यहाँ पर समीक्षा की गई है। प्रेरित पौलुस उन मसीही लोगों को बता रहे हैं जो कोलोस्सों में उस समय रहते थे और आज हमें भी वचन के द्वारा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, इसलिए अर्थात तुमने क्योंकि अपने पुराने जीवन को दफन कर दिया, उसको मार दिया, दफन कर दिया, गाड़ दिया बपतिस्मा के पानी में। अब तुम बपतिस्मा के पानी से बाहर आकर एक नए जीवन की चाल चलोगे, पुरानी बातों में जीवन नहीं बिताओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात जो बातें हम पृथ्वी पर पहले करते थे, पहले के जीवन में, उन अंगों को, उन बातों को मार डालो। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उन पापमय बातों के अंदर अपने जीवनों को व्यतीत करें जिनमें हम पहले बपतिस्मा लेने से पहले व्यतीत करते थे। उन बातों को हमने छोड़ दिया। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, कुलुस्सियों 3 और 7 आयत में हम पढ़ रहे हैं, तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखिए, मसीही बनने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले, नए जीवन की चाल चलने से पहले, जब मनुष्य मसीह के सुसमाचार को सुन लेता है, उसमें विश्वास लाता है और बपतिस्मा लेकर अपने पुराने जीवन को बपतिस्मा के पानी में गाड़ देता है, उसमें से बाहर आकर एक नई जिंदगी की चाल चलता है, तो वो कह रहे हैं कि पहले तुम बपतिस्मा लेने से पहले इन बुराइयों में, उन बुरी बातों में तुम चलते थे जैसे संसार के लोग चलते हैं, पर अब तुम भी इन सब को, 8वीं आयत, पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। तो याद रखें, हम अब मसीही हैं, अब हम नए जीवन की चाल चलेंगे। क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा करना,
मुंह से गालियां बकना, ये सब जो हम पहले करते थे अब उसको हम छोड़ दें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यह है नए जीवन की चाह कि हमने पुराने जीवन को उसके कामों समेत उतार डाला है। आपको याद होगा कि पतरस ने उनसे कहा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत में, जब उन्होंने पूछा था सुसमाचार सुनने के बाद कि प्रभु के वचन को सुनने के बाद कि अब हम क्या करें, तो पतरस ने उनसे कहा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत में कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराना जरूरी है। ये इसका मतलब है पाप के लिए मर जाना, पुराने जीवन के बातों के लिए मर जाना। तो इसलिए वो यहाँ पर बता रहे हैं ये नवी आयत में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब मन फिर आया बपतिस्मा लेने से पहले तो तमाम पुराने जीवन को उतार डाला। अब बपतिस्मा लेकर पानी में से बाहर आए तो एक नए जीवन को धारण कर लिया। और वो नया जीवन क्या है? 10वीं आयत में लिखा है यहाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, एक नई इंसानियत को पहन लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। आपको याद होगा गलतियों 3:27 में प्रेरित पौलुस ने वहां पर लिखकर कहा था कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखिए, बपतिस्मा लेने के बाद पुराने जीवन को दफन कर दिया, नए जीवन की चाल चलेंगे क्योंकि हम बाहर आ गए, मर गए, गाड़े गए, जी उठे। हमने मसीह को पहन लिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता रहता है। देखिए, अब हमारे के अंदर ये बात होनी चाहिए, हम सब मसीही लोगों के अंदर, कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, उनके प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार उसको पढ़कर, समझकर, सुनकर रोजाना नए बनते चले जाएं, रोजाना नए बनते चले जाएं। नए स्वभाव को जो हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, नई इंसानियत को, मनुष्यत्व को जो यीशु मसीह से मिलती है, उसको और अधिक हम अपनाते चले जाएं। उसमें ना तो कोई यूनानी या ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना संतर, केवल मसीह सब कुछ। देखिए, हम सब भी जैसे वो लोग थे तमाम, वो अलग अलग मतों से, विश्वासों से, कल्चर से वापस आए थे, मसीह में आ गए। हम लोग भी सब इधर उधर से आए, कोई कहीं से आया, कोई कुछ मानता था, कोई कुछ हमने सब वो छोड़ दिया, अब हम मसीह में एक हो गए। तो बपतिस्मा लेने से क्या होता है कि वो तमाम बातें अलग हो जाती हैं, हम मसीह में एक हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने के समान, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में देखिए, यहाँ लिखा है, इसलिए क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है, पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार फेंका है। अब तुमने एक नए जिंदगी को प्राप्त कर लिया, एक नए जीवन की चाल चल रहे हो, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। देखिए, मसीही लोगों को यहाँ कहा गया है कि वो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उनको चुन लिया और वो पवित्र हैं और प्रिय हैं परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने के लिए। आपको याद होगा प्रेरितों के कामों की पुस्तक 22 अध्याय की 16 आयत में हमने पढ़ा था, हनन्याह ने पौलुस से क्या कहा था, शाऊल से, कि उठ, अब क्यों देर करता है, उठ, खड़ा हो और बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। हमारे पापों को क्या धोता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। कब? जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं। तो इस प्रकार से जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम पवित्र हो, तुम प्रिय हो, तुम चुने हुए हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखिए, मसीह लोग जो हैं वो एक नई जिंदगी की चाल चल रहे हैं। उनको मतलब है कि वो मसीह यीशु के स्वभाव के अनुसार बने। वो तमाम बातें जो पहले हमारे अंदर थी, संसार के अन्य लोगों की तरह, वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करें, संयम धारण करें। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए।
वैसे ही तुम भी किया करो। देखिए, मसीही जीवन जो है वो एक बिल्कुल अलग जीवन है। उसके अंदर करुणा है, सहनशीलता है, संयम है। कोई बुराइयां जो पहले जीवन में थी वो नहीं है जो लोगों के जीवन में होती है। यही एक अंतर है मसीही लोगों के अंदर और उन लोगों के अंदर जो दुनिया में है। हम उनके समान नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के समान है और हम प्रतिदिन उनकी समानता में बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि यदि किसी को कोई दोष देने की भी कोई बात हो तो अपराध एक दूसरे के क्षमा करो, जैसे मसीह ने, परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। और इन सब के ऊपर, यहाँ 14 आयत को देखें, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कि प्रेम सबसे बड़ी बात है। मसीही प्रेम संसार के प्रेम से बिल्कुल अलग प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से उस समय प्रेम किया जब सारा जगत पाप में था, उनके विरोध में था। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, मसीह ने हमसे प्रेम किया और वो क्रूस पर चढ़ गए। जैसे पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया। देखिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने को। हम परमेश्वर से अलग थे, दूर थे, लेकिन हमारे से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। तो यीशु मसीह का प्रेम जो है वो हमको प्रेरित करना चाहिए। वैसा ही प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं यहाँ 14 आयत में, जैसे हमने पढ़ा, सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है। एक बहुत अच्छी आयत है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। भाई सुशील आप पढ़िए, पहला पत्रस 4 अध्याय 8वीं आयत को जोर से पढ़िए। पहला पत्रस उसके 4थे अध्याय के 8वें आयत को पढ़ते हैं। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है कि पत्रस कह रहे हैं मसीही लोगों को लिखकर कि सबसे अधिक बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे से और अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेकों पापों को ढांक देता है। देखिए, यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। प्रेम जो है, असली प्रेम जो होता है, वो ढांप देता है पापों को। वो उखाड़ता नहीं है पापों को, वो ढांप देता है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए वो कहते हैं प्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज है। और फिर देखिए 15 आयत में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए तुम्हारे हृदय में राज कर। हम जो सब मसीह हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से, अलग अलग मतों के, विश्वासों के, हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उनकी आज्ञा अनुसार बपतिस्मा लिया। हम सब एक हो गए, एक देह हो गए। तो पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय की 13 आयत में लिखा हुआ है कि हम सब ने एक देह होने के लिए यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया। वो देह क्या है? वो देह कलीसिया है। जैसे हम इफिसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 22-23 आयत में पढ़ते हैं, मसीह की देह, आत्मिक देह उनकी कलीसिया है। और हम सब ने बपतिस्मा जब लिया तो वहां लिखा है कि एक देह होने के लिए हम परमेश्वर के एक लोग हो गए, जिनमें कोई भेदभाव नहीं। आगे हम बढ़ते हैं 16 आयत में, मसीह के वचन को अपने हृदय में इसलिए अधिकाई से बचने दो। देखिए, हम पाप से बच सकते हैं, बुरे चाल चलन से बच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं, यदि मसीह का वचन अधिकाई से हमारे जीवनों में रहे, अर्थात परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में अधिकार रखे, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं। वरना इस संसार के अंदर जहां शैतान है, जहां पाप है, बुराइयां हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदयों में न बसने दें तो हम बह जाएंगे। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें चलाए, इसका मतलब ये है उसको अधिकाई से बसने दें। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन बातों को समझें और कोशिश करें कि उन बातों के अनुसार चलें। इधर हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हम भूल जाते हैं। और इसीलिए हम
अपने व्यवहार को वैसा व्यवहार बना लेते हैं जैसे संसार के लोग करते हैं, क्योंकि मसीह का वचन हमारे हृदयों में, हमारे दिलों में अधिकार नहीं रखता। अगर वो उसके अधिकार से, परमेश्वर के वचन के अधिकार से हम करें, चलें, तो हम याद रखेंगे कि वो हमें क्या सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार और परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 17 आयत को आए, इसी संबंध में वो कहते हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो हमें जो कुछ भी करना चाहिए, जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा जीवन अर्थात इस प्रकार से संचालित हो, इस प्रकार से चले कि वो परमेश्वर के अधिकार से हो, उसके वचन के अधिकार से हो। कुछ भी हम करें वो सब परमेश्वर के अधिकार से हो, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हो। अब कुछ व्यवहारिक बातें पौलुस यहाँ बताते हैं, पत्नियों के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो फैमिलीज में होते हैं। देखिए ये मसीही लोगों का नया चाल चलन, नए जीवन की चाल, उसके लिए 18 इससे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुलुस्सियों के 3 अध्याय में, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। पौलुस जो है मसीही लोगों को लिख रहे हैं, मसीही परिवारों को लिख रहे हैं, इसमें पत्नी भी होंगी, पति भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हो सकता है घर में काम करने वाले भी हों। तो उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति मसीही लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है। देखिए प्रभु में उचित है, जैसा प्रभु ने कहा है। आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 16 आयत के अंदर हमने क्या पढ़ा था वहां पर, जब हव्वा ने और आदम ने पाप किया था। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 16 आयत में परमेश्वर ने हव्वा को दंड रूप से यह कहा था, दंड देने के रूप से यह कहा था कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी, वो तुझ पर सल्तनत करेगा, राज्य करेगा, हुकूमत करेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा थी उसके लिए। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता मत करो। कि कुछ लोग अपनी पत्नियों के साथ बहुत कठोरता करते हैं, मारपीट भी करते हैं। मैं चाहूंगा आप पढ़ें इफिसियों की पुस्तक, भाई सुशील पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 से 25 आयत। देखिए यहाँ पर क्या कलीसिया और मसीह के विषय में और पति पत्नी के विषय में कहा गया। इफिसियों 5 अध्याय 22, 23, 24, 25 आयत। इफिसियों 5 उसके 22 से 25 तक पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम कर रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो ये एक मसीही परिवार के लिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि पत्नियों को चाहिए कि वो प्रत्येक बात में, जैसे यहाँ लिखा, प्रत्येक बात में अपने पतियों के अधीन रहें, और पतियों को चाहिए कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखें। और फिर देखिए यहाँ पर पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 4 आयतों को भी पढ़ लें इसी साथ के साथ कि पत्रस के संबंध में क्या कहते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 4 आयतें, देखिए बड़ी अच्छी यहाँ पर शिक्षा दी गई है। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से 4। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसी का मूल्य बड़ा है। तो अब देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि किस प्रकार से पत्नियों को, पति को अपने घरों में रहना चाहिए। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसा भी हमने पढ़ा, इसलिए कि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय और तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे चाल चलन को देखकर वो परमेश्वर के पास आ जाए। और फिर वो आगे कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है वो दुनियावी लोगों की तरह ना हो,
परंतु ऐसा हो अपने आप को इस तरीके से संवारें जैसे परमेश्वर का वचन जो है हमको आज्ञा देता है, क्योंकि परमेश्वर जो है यहाँ लिखा है उनकी दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। आगे हम देखें कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय में वापस आ जाए, यहाँ पर वो बच्चों के लिए बता रहे हैं, जो मसीह परिवार में बच्चे हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ कही गई है। एक नए चाल चलन की बात है यहाँ पर 20 आयत से हम पढ़ेंगे, कुलुसियों 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो अपनी अपनी माता पिता का पालन, आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। यदि माता पिता जो है परमेश्वर के भय में उनकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवनों को निर्वाह कर रहे हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता का भय माने और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। एक बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। यहाँ माता पिता को भी शिक्षा दी गई है कि उनको तंग ना करें बच्चों को, कि उनका साहस टूट जाए। अब देखिए सेवकों के बारे में लिखा हुआ है, ये सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। अब देखिए हम लोग मसीही हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, जहां भी काम करते हैं, इस बात को याद रखें, जिनके अधीन हम काम कर रहे हो वो दुनिया के कोई भी लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारा काम जब हम करते हैं तो हमारे को किस भावना से करना चाहिए। हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, ऑफिस में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है, दुकान में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक मसीही जन जो है, जो नए जीवन की चाल चल रहा है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए कि हम जहां भी काम कर रहे हैं हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। यहाँ देखिए, सुनिए इसको क्या लिखा है, सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। यहाँ देखिए सब लिखा है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। याद रखें, हम जो मसीह हैं, हम परमेश्वर के भय से, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब कुछ करते हैं। हम किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के भय से करेंगे। देखिए आगे भी देखिए इसके लिए क्या लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो, 23 आयत, तन मन से करो। जो कुछ भी तुम करते हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, स्कूल में हो, कहीं भी आप काम करते हैं, तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं करते परंतु प्रभु के लिए करते हो। देखिए हमारे काम, हमारा चाल चलन सबसे प्रभु की प्रशंसा होनी चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए। तो हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे, हम इसलिए कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से, अच्छी तरीके से, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं और हम उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तो इस बात को याद रखें कि हम जहां कहीं भी काम करते हैं, यहाँ सेवकों के लिए लिखा गया है, हम जहां कहीं भी काम करते हैं तो हम अपने काम को इस ईमानदारी के साथ करें, अच्छे तरीके से करें कि हम उसको प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो मिरास मिलेगी, जो उसका फल मिलेगा, वो प्रभु से मिलेगा। तुम मसीह की सेवा करते हो, क्या आप कुछ भी करते हैं तो आप मसीह की सेवा करते हैं। इसीलिए तो अभी ऊपर पढ़ा था हमने कुलुसियों 3 अध्याय की 17 आयत में कि वचन से, काम से जो कुछ भी करो वो मसीह के अधिकार से करो। तो जब हम किसी से कुछ बोलते हैं या कोई काम करते हैं, उसमें मसीह का अधिकार, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे, जो काम करेंगे वो सही काम करेंगे। हम मनुष्यों के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्यों की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ताकि हमारे काम से, हमारे चाल चलन से परमेश्वर की प्रशंसा हो। तो याद रखें इस चीज को कि हम प्रभु की सेवा करते हैं जब हम कुछ भी करते हैं, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। देखिए कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या जो आपके ऊपर अधिकार रखते हैं वो हो सकते हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं, कहीं भी हो वो। यहां देखिए 25 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। एक दिन परमेश्वर के सामने सब लोगों को अपने न्याय के लिए खड़ा होना है, तो हमें परमेश्वर के हाथों में इस न्याय को छोड़, अपना पलटा हमें खुद नहीं लेना है। जैसे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 19 से 21 आयत में लिखा है,
हमें पलटा नहीं लेना है, हम मसीह हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमें पलटा या बदला नहीं लेना है, बदला लेने वाला परमेश्वर है। हमें अपने काम में ईमानदारी, दयानतदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ लगे रहना चाहिए, ये जानकर के हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो भी करेंगे वो सही करेंगे, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर हमसे कुछ गलत काम करने को कहा जाता हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन हम उसी काम को करेंगे जो सही होगा, क्योंकि हर एक बात से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। और जब हम किसी गलत काम को करने के लिए मना कर देंगे तो इससे भी जो लोग हमसे वो करने को कहते हैं उनको वो समझ लेंगे कि हम कौन हैं। तो हर बात से हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर से डरते हैं, हम हर एक काम करेंगे जो भी हमसे करने को कहा जाएगा। इसलिए नहीं कि हम उनके लिए कर रहे हैं, परंतु इसके लिए कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। यद्यपि कोई बुरा काम करने को बोलेगा तो हम उस बुरे काम को नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो मसीह, हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक दिया, हम अच्छाई में चलेंगे, हम परमेश्वर का भय मानते हैं। वे लोग जो कठोर हैं, जो गलत हैं, वो अगर हमसे कोई सेवा का काम ले रहे हैं, अगर वो सही काम है, हम तो भी करेंगे उनकी कठोरता के बावजूद, क्योंकि हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हम बदला नहीं लेंगे, क्योंकि बदला तो परमेश्वर देने वाले। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 4थे आयत में आ जाइए, 4थे अध्याय में कुलुसियों की पुस्तक। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। ये उनके लिए लिखा गया है जो क्रिश्चियन थे, मसीही स्वामी। देखिए बहुत से लोग उस समय में, बहुत से ऐसे लोग थे जो अच्छे पैसे वाले धनी लोग थे, जिनके पास अपने व्यापार थे, वो भी मसीह बन गए। और उस समय में ये प्रथा बहुत ज्यादा थी, जो उनके पास गुलाम भी होते थे, सेवक भी होते थे, वो उनके होते थे, उनके घर में ही पलते थे, रहते थे और काम करते थे। तो ऐसे लोगों को जहां स्वामी भी मसीही बन गया, उनका सेवक भी मसीही बन गया, तो स्वामी लोगों के लिए यहाँ कहा गया है, चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, सेवक उसका, अगर एक स्वामी जो है वो मसीह है, उसके पास अधिकार है, वो क्रिश्चियन बन गया, वो उनके साथ, अपने सेवकों के साथ ठीक से व्यवहार करे, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। तो यहाँ देखे कि मसीही व्यक्ति यदि वो सेवा कर रहा है तो परमेश्वर के भय से करे, यदि वो किसी से सेवा करवा रहा है तो वो परमेश्वर के भय से करवाए। अब मैं चाहूंगा कि आप दूसरी आयत में आ जाएं, कुलुसियों के 4थे अध्याय की। यहां लिखा है, पौलुस इनसे कहते हैं मसीह लोगों को कि प्रार्थना में लगे रहो। आपको याद होगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की 17 आयत में भी पौलुस ने यही कहा था थिस्सलुनीके के लोगों को कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्वभाव है, हम चाहे कहीं भी हैं, हम प्रार्थना सहित प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हमारा स्वभाव ये देखिए, प्रार्थना करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम कोई एक उचित समय निकालें तभी प्रार्थना करेंगे, ये हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहें। हम चल रहे हैं तो भी कर सकते हैं, जैसे ही हमारे को समय मिलता है, हम बैठे हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हम खा रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर बात के अंदर निरंतर, जिस भी परिस्थिति में हो, हम परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें, अर्थात परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उनको धन्यवाद दें, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो। पौलुस अपने लिए कह रहे हैं उनसे कि हम अपने परमेश्वर की सेवा जो करते हैं वो अच्छी तरीके से करें। अब 5वीं आयत को देखें, यहाँ अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। देखिए आज हमारे पास ये अवसर है, जब तक ये जिंदगी हमारे पास है, जीवन है, हमारे पास ये अवसर है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये अवसर हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। जब तक हमारे पास अवसर है, मौका है, इसको हम बहुमूल्य समझें, क्योंकि ये अवसर कभी भी हमारे से छिन सकता है। अभी हमारे पास अवसर है, तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को, इस मौके को आप हाथ से ना जाने दें, इसको बहुमूल्य समझें, परमेश्वर का भय मान के उनकी सेवा करें। मनुष्यों के साथ जो हम अपना दिनचर्या, दिनक्रिया बिताते हैं, वो सब परमेश्वर के भय में, ताकि उन पे असर पड़े। देखें, हम चलते फिरते, बोलते, उठते, बैठते, हम परमेश्वर के सुसमाचार को, मसीह के नाम को आगे बढ़ाते हैं दूसरे लोगों के पास, जो उनको नहीं जानते, वो हमारे व्यवहार को देखकर, हमारी बोलचाल को सुनकर
ये जान पाते हैं कि हम एक नए जीवन की चाल चल रहे हैं, हम दूसरे हैं। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। और यहाँ देखें, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अब ये बाहर वाले कौन है? बाहर वालों के साथ हम जो मसीह हैं, हमें चाहिए कि हम बुद्धिमानी से व्यवहार करें। बाहर वाले वो हैं जो हमारे आस पड़ोस रहते हैं, जो मसीही नहीं है, जो मसीह में नहीं है, वो बाहर है। वे जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, जो मसीह में नहीं है, वो बाहर वाले हैं, वो मसीह के अंदर नहीं है। तो उनके साथ हमें चाहिए कि हम बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। मैं चाहूंगा कि सुशील भाई पढ़े दूसरा पत्रस 11 और 12 आयत को पढ़ें। पहला पत्रस की दो अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय 11-12 आयत। आपने सुना भाई सुशील? पहला पत्रस 2 अध्याय 11 और 12 आयत। पहला पत्रस दूसरा अध्याय से 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखिए, यहाँ पर मसीही लोगों के लिए कहा गया है कि अपने आप को इस संसार में ऐसे रखो जैसे तुम परदेशी हो, यात्री हो, क्योंकि हम स्वर्ग में जाने के लिए चुने गए हैं। इसलिए अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। देखिए, हमारा जो संपर्क होता है अधिकतर जब हम बाहर निकलते हैं अन्य जातियों से होता है। वो अन्य जाति कौन है? वे जो मसीह में नहीं है। वो हमारे आस पड़ोस में हो सकते हैं, वो हमारे दफ्तर में, फैक्ट्री में, जहां हम काम करते हैं वहां हो सकते हैं, कहीं भी होते हैं। उनके साथ हम, उनके सम्मुख हमारा व्यवहार जो है किस प्रकार का होना चाहिए? हमें अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए, बहुत समझदारी के साथ चलना चाहिए। हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा व्यवहार वो करते हैं। अगर वो बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो हम उनको पलटकर गाली नहीं देंगे। देखिए, ये दुनिया के लोग ऐसा करते हैं। अगर कोई किसी को गाली देता है तो वो उसको गाली देता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? यदि तुम्हें कोई गाली देता है, तुम्हारे से शत्रुता से करता है, तो उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। मत्ती के 5 अध्याय में उसकी 43 से 48 आयतों के अंदर हम यही पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया था कि जो आपसे शत्रुता रखते हैं, जो आपको बुरा कहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको पलट कर उनको बुरा मत करो। तो याद रखें, मसीही व्यवहार जो है वो बिल्कुल अलग है। बाहर वालों के साथ विशेषकर हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो समझे और जाने कि हम लोग कौन हैं। और इससे क्या होता है कि कभी कभार लोग जो हैं वो खुद अपनी गलतियों का एहसास कर मसीह के पास वापस आ जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपका व्यवहार इतना अच्छा क्यों है? हम तो आपके साथ बुराई कर रहे हैं, आप भलाई क्यों कर रहे हो? तो हमारा कर्तव्य है कि हम परिस्थिति में जो बाहर वाले हैं, अन्य लोग जाति हैं, अन्य लोग हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार जो है अच्छा हो। वो भाषा इस्तेमाल करते हैं हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारे साथ रहते हैं और मान लीजिए गंदे मजाक करते हैं, हम उनके साथ सहभागी नहीं होंगे, वहां से हम उठ के चले जाएंगे। कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, दफ्तर में होता है, फैक्ट्री में होता है, आप जहां काम करते हैं वहां भी हो सकता है, कहीं भी लोग गंदी भाषा बोलते हैं, गंदी मजाक करते हैं, गंदे जोक करते हैं। हम उनकी इस बातों में शामिल नहीं हो सकते। अन्य जातियों में तुम्हारा जो स्वभाव है, वो तुम्हारा चाल चलन जो है वो अलग हो, परमेश्वर के भय के साथ हो, समझ के साथ चलें। कभी कभी लोग कहते हैं जहां हम काम करते हैं वो लोग शायद शराब पी सकते हैं, वो लोग और कुछ पार्टीज कर सकते हैं। हम उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो मसीह हैं, कि हम नए जीवन की चाल चल रहे हैं। हमने पुराने जीवन को उसके कामों समेत उतार के फेंक दिया है।
अब हम उन बातों में अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। हमारे साथ में काम करने वाले गुटखा खा सकते हैं, तंबाकू खा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, बीड़ी पी सकते हैं, और वो कहेंगे कि आप भी पियो। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि भाई सुशील, आप 2 जगह निकाल लें जिसको आप पढ़ेंगे। एक तो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसकी 9 और 10 आयत निकाल लें इसको। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 आयत, और उसके बाद गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 19 से 21 आयत। आप इनको निकालें। सो हम ऐसे लोगों के साथ, जिनके साथ जो बाहर वाले हैं, अन्य जाति, वो मसीह में नहीं है, वो पवित्र लोग नहीं है जैसे हम हैं। उन्होंने अपने जीवन को, पुराने जीवन को समाप्त करके नए जीवन को नहीं पहना है, लेकिन हमने पहन लिया। हम उनके कामों में उनके साथ शरीक नहीं हो सकते। लड़ाई झगड़ा वो लोग करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। जैसे फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसे प्रभु यीशु मसीह का। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमने मसीह को पहन लिया। देखिए, यही मतलब है जो हम पढ़ रहे थे, यही बात पौलुस जो है रोम की कलीसिया को, मसीह की कलीसिया को रोम में बता रहे थे कि क्या तुम नहीं जानते, ये सवाल है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात हम मर गए पुराने जीवन के लिए। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हमने पुराने जीवन को गाड़ दिया। और जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा नए मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठे। तो पुराने मनुष्यत्व को हमने उतार दिया, एक नए मनुष्यत्व को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लिया। अब हम उन बातों में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। ये है नए जीवन की चाल चलने का मतलब। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हम जहां कहीं भी हों, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमने पुराने जीवन को खत्म कर दिया, हमने नए जीवन को पहन लिया। हमें नए जीवन की चाल चलनी है, वो नया जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है। तो देखिए, पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 और 10 आयतों में क्या कहा था, इसको पढ़िए। देखिए, हमारा इस जीवन के अंदर उद्देश्य क्या है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हमने पिछले उसमें देखा था अपने पाठों में कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो अपने राज्य को लेंगे, अर्थात अपनी कलीसिया को लेंगे, और वो उसको परमेश्वर को देंगे, ताकि परमेश्वर के साथ उनकी कलीसिया हमेशा स्वर्ग में हो। तो हमारा जो संदेश है वो ये नहीं है जैसे फिलिपियों के 3 अध्याय के 20-21 आयत में पौलुस कहते हैं कि हमारा ये स्थान जो है, यहाँ हम नहीं रह रहे। पतरस कह रहे हैं कि यहाँ मुसाफिरों की तरह, यात्रियों की तरह। हमें याद रखना चाहिए कि हम किस लिए चुने गए। हम स्वर्ग में जाने के लिए चुने गए, हम स्वर्ग में जाकर रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने आप को स्वर्ग में जाने के, रहने के लिए तैयार नहीं कर रहे, तो हम पीछे रह जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य में, उनकी कलीसिया में रहते हुए हम अपने आप को इस प्रकार का बनाएं, मसीह यीशु के स्वभाव को धारण करके, उस नई इंसानियत को, नए मनुष्यत्व को जो प्रभु यीशु मसीह पहन के उनमें होकर चले, ताकि हम संसार की बातों से बचे रहें और संसार के लोगों की तरह अपने जीवन को ना चलाएं। क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। संसार के लोगों के पास ये उद्देश्य है ही नहीं, वो ये जानते ही नहीं कि परमेश्वर का राज्य है और यीशु मसीह जो है उस राज्य को लेने के लिए आएंगे, ताकि वो परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमको वहां पर ले जाए। वो नहीं इस बात को जानते, हम तो जानते हैं। इसलिए अपने उद्देश्य से इधर उधर ना भटकें। याद रखें, हम अलग लोग हैं, हम फर्क लोग हैं। हमने पुराने जीवन को उतार दिया, नए जीवन को पहन लिया। अब नए जीवन की चाल चलें। और अगर हम फिर भी पुराने जीवन में चाल चल रहे हैं, तो देखिए कुरिन्थियुस में जो कलीसिया थी मसीह की, वहां पर मसीह लोगों को लिखकर पौलुस ने क्या कहा था, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9-10 आयत पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। याद रखिए, यहाँ पर इन तमाम लोगों के बारे में कहा गया। ये मसीह लोगों को लिखा गया, इस बात को याद रखें। ये बाहर लोगों को नहीं लिखा गया। मसीह की कलीसिया जो कोरिन्थुस में थी, उनको ये बात लिखी गई कि वे मसीही लोग जो इस प्रकार का चाल चलन रखेंगे, उनको कहा गया कि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस हरगिज नहीं होंगे। इसलिए यदि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो पुराने स्वभाव की थी और उनको अभी भी तुम अपना रहे हो, तो उनको अपने आप से निकाल दो। क्योंकि जब तक इस दुनिया में है हमारे पास
अवसर है कि हम अपना मन फिरा सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन एक बार जब समय का अंत हो जाएगा तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम जान लो इस बात को, यदि तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी बात है तो उसको अपने आप से दूर कर दो, क्योंकि याद रखो कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग जो हैं वारिस नहीं होंगे। फिर गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 19 से 21 आयत को भी देखिए कि पौलुस ने गलतिया में कलीसिया को भी यही बात कही। गलतियां 5:19 से 21, गलतियां 5:19 से 21 पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। आगे डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। याद रखिए, ये मसीह लोगों को लिखा गया। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, मसीह को पहन लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों के साथ इस दुनिया के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम उनकी सी चाल चलने लगते हैं। हम भूल जाते हैं इस बात को। यहाँ पर याद दिलाया गया कि अगर वही काम आप फिर भी कर रहे हैं, वैसा जीवन वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं जैसे दुनिया के लोग, संसार के लोग करते हैं, तो फिर याद रखें कि परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई स्थान नहीं होगा। तो एक मसीह होते हुए, मसीह जन होते हुए इस बात को हम याद रखें कि परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे पवित्र लोग हो, तुम मेरे लोग हो। और मसीह जो है अपनी कलीसिया को हमें लेने के लिए आएंगे, और वो उन लोगों को लेने के लिए आएंगे जो उनके पवित्रता के साथ अपने जीवनों को, उनमें रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए कुलुस्सियों की पुस्तक के अंदर यहाँ पर जो पौलुस ने लिखकर उनको बताया है, वो यही बताया है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मर गए, गाड़े गए बपतिस्मा में, फिर उनके साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक नए मनुष्यत्व को तुमने पहन लिया। तो हम याद रखें इस चीज को कि हम जो मसीही हैं, हम जिन्होंने अपना मन फिरा लिया, अपने पुराने जीवन को मार दिया, गाड़ दिया, और बपतिस्मा के पानी से बाहर आकर एक नए जीवन को हमने धारण कर लिया, नए मनुष्यत्व को, मसीह को, तो मसीह में रहकर अपने जीवन को दिन प्रतिदिन व्यतीत करें। केवल इतवार के दिन नहीं परंतु प्रतिदिन। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे को ये आश्वासन रहेगा कि जब भी इस संसार से हम जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं तुम रहूं वहां तुम भी रहो। तो देखिए कितनी बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। इसलिए क्योंकि वो हमारे पापों के कारण मारे गए, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया। उनमें होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर हम अपने पापों से आजाद हो गए, और हम पाप में जीवन नहीं बिताएंगे। अब हम अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह में होकर बिताएंगे। हमारा कर्तव्य यह है कि हम दिन प्रतिदिन इस बात को याद रखें कि हमारा स्वभाव वैसा बने दिन प्रतिदिन जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, ताकि उसी स्वभाव को हम लोग भी धारण करें।